तो चलिए साथियों, मैं दीपक सिंह बोरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। तो हमने उत्तराखंड नदी तंत्र के अंतर्गत हमने काली नदी को कवर अप कर लिया था। आज हम पढ़ने जाएंगे या आज हम जानेंगे गंगा नदी उपतंत्र का ही जो एक भाग है, अलकनंदा नदी उपतंत्र। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी का हम उद्गम जानेंगे कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो चमोली जनपद के सुदूर उत्तर में दो ग्लेशियर यानी कि एक बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं आप। पहले लिखना सतोपंत ग्लेशियर और उसके ठीक समानांतर भागीरथी खर्क ग्लेशियर, इसके ठीक समानांतर भागीरथी खर्क ग्लेशियर। और जहाँ पे ये दो ग्लेशियर मिलते हैं उसको उस स्थान को बोला जाता है अलकापुरी बांक। जहाँ पे ये दो ग्लेशियर मिलते हैं इसको बोलते हैं अलकापुरी बांक, अलकापुरी बांक। और ठीक इन्हीं की तलहटियों पर एक ताल है जिसे बोलते हैं सतोपंत ताल या क्षीर सागर। क्या बोलते हैं? इनकी तलहटी पे एक ताल बना लीजिएगा, इसको बोलते हैं सतोपंत ताल या क्षीर सागर, क्षीर सागर। और ठीक सतोपंत ग्लेशियर के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं स्वर्गारोहणी पर्वत, स्वर्गारोहणी पर्वत। और कहा जाता है कि पांडव अपने स्वर्गवास जब स्वर्ग को जा रहे थे इसी पर्वत के माध्यम से, स्वर्गारोहणी पर्वत के माध्यम से स्वर्ग को गए और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्वर्गारोहणी पर्वत। और उसके ठीक सामने सतोपंत ग्लेशियर, इसके समानांतर भागीरथी खर्क ग्लेशियर, और जहाँ पे ये दो ग्लेशियर मिलते हैं इसको बोलते हैं अलकापुरी बांक। और इसके ठीक समीप पे सतोपंत ताल या क्षीर सागर से अलकनंदा नदी का उद्गम एक छोटी सी जलधारा के रूप में होता है। यहाँ से निकली अलकनंदा नदी और ठीक बद्रीनाथ के समीप या माणा से एक वसुंधरा वाटरफॉल जिसका पानी अलकनंदा में आता है, यहाँ पे है वसुधारा जलप्रपात या वसुधारा वाटरफॉल। और इसका पानी किस में आता है? अलकनंदा में। ये है अलकनंदा। और इस पे सबसे पहली नदी मिलती है वो मिलती है सरस्वती नदी। लिखना, पहली जो नदी मिलती है सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी, जो देवताल से निकलती है। किससे निकलती है? देवताल। देवताल उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित जो ताल है देवताल चमोली में, और यहाँ से निकलती है सरस्वती नदी। और कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा और सरस्वती नदी का जो संगम होता है वो होता है केशव प्रयाग। लिखना, केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। और इसी सरस्वती नदी पे प्राचीन जो भीमपुल है, भीमपुल इसी सरस्वती नदी में बना है भीमपुल। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के आसपास ऋषिगंगा, यह है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा जो कहाँ से निकलती है? नीलकंठ पर्वत, जो ठीक बद्रीनाथ के सामने नीलकंठ पर्वत, जिसे क्वीन ऑफ गढ़वाल कहा जाता है, यानी कि गढ़वाल की रानी किस पर्वत को बोलते हैं? नीलकंठ पर्वत। और ये ट्रैकिंग या शिवधाम के लिए प्रसिद्ध है नीलकंठ पर्वत। इसी की जड़ों से निकलती है ऋषिगंगा पहली, यानी कि चमोली में दो ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा पहली। और अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम होता है बद्रीनाथ पे, बद्रीनाथ धाम पे, बद्रीनाथ धाम। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसी के आसपास बद्रीनाथ के आसपास 3-4 गुफाएं हैं, जो मुचुकुंद गुफा होगी और स्कंद गुफा है, गणेश गुफा है और
राम गुफा है, ये सभी गुफाएं कहाँ हैं? बद्रीनाथ धाम के आसपास, अलकनंदा नदी के किनारे। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और हनुमान चट्टी एक जगह पड़ती है, हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी यानी कि एक हनुमान चट्टी पड़ती है आपका उत्तरकाशी में, जहाँ पे हनुमान गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, वो उत्तरकाशी में। और दूसरा हनुमान चट्टी चमोली गढ़वाल में। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि महाबली जो हनुमान जी थे और उन्होंने महाबली भीम का जो घमंड तोड़ा था वो इसी स्थान पे हनुमान चट्टी पे तोड़ा था, इसीलिए इस स्थान को क्या बोला जाता है? हनुमान चट्टी, जो कहाँ है? चमोली में। इसके बाद एक स्थान पड़ता है गोविंद घाट। क्या पड़ता है? गोविंद घाट, गोविंद घाट। और गोविंद घाट पे कौन कौन सी नदी का संगम होता है? यहाँ पे लक्ष्मण गंगा, अब जाएंगे लक्ष्मण गंगा, ये है क्या है? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा भी दो नदियों से बन के मिली होती है। पहला बोलते हैं, पहले को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं पुष्पावती, पुष्पावती नदी, जो कहाँ से निकले? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी से निकलती है, फूलों की घाटी, चमोली। और दूसरी को क्या बोलते हैं? भ्यूंडार नदी, या दूसरी लिखना भ्यूंडार, भ्यूंडार नदी या लक्ष्मण नदी, लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा। ये निकलती है हेमकुंड साहिब से। कहाँ से निकलती है? हेमकुंड साहिब, जो उत्तराखंड में सिखों का सबसे हाईटी पे गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब। इसी के ठीक सामने हिंदुओं का मंदिर है होमकुंड, और इसी स्थान पे लक्ष्मण जी का सबसे प्राचीन मंदिर लक्ष्मण मंदिर हेमकुंड होमकुंड के आसपास है। और यहाँ से निकलती है भ्यूंडार नदी या लक्ष्मण गंगा। और जहाँ पे ये दो नदियाँ मिलती हैं, पुष्पावती और गंगा नदी, इस स्थान को बोला जाता है घंगरिया। क्या बोलते हैं? घंगरिया, घंगरिया, जो चमोली जनपद में पड़ता है घंगरिया। और यहाँ से लक्ष्मण गंगा नाम से आगे बढ़ती है और गोविंद घाट नामक स्थान पे अलकनंदा और किसका? लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और अब अलकनंदा पे पहला प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग पे कौन सी नदी मिलेगी अलकनंदा के साथ? यहाँ पे मिलेगी पश्चिमी धौलीगंगा, लिखना पश्चिमी धौलीगंगा, या इसी को बोलते हैं विष्णुगाड़। क्या बोलते हैं? विष्णुगाड़ या पश्चिमी धौलीगंगा। अब ये भी दो नदियों से मिलकर बनी होती है। एक को लिखना ऋषिगंगा, सेकंड ऋषिगंगा। दूसरी जो निकलती है उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी, जिसे किलर माउंटेन भी बोला जाता है, यहाँ से निकलती है ऋषिगंगा। दूसरी ये लिखना, ये निकलती है नंदा देवी पर्वत से। कहाँ से निकलती है? नंदा देवी पर्वत। और दूसरी लिखना पश्चिमी धौलीगंगा, यह है पश्चिमी धौलीगंगा। और ये निकलती है धौलागिरी श्रेणी के कुनकुल श्रेणी से निकलती है। धौलागिरी पर्वत लिखना, धौलागिरी के कुनकुल श्रेणी से निकलती है पश्चिमी धौलीगंगा। और जहाँ पे ये दो नदियाँ मिलती हैं इस स्थान को बोलते हैं रेणी गांव। क्या बोलते हैं? रेणी गांव। जो चिपको वुमेन गौरा देवी से संबंधित इस गांव को बोलते हैं रेणी गांव। और अभी हालिया में 1-2 साल पहले इसी स्थान पे ग्लेशियर टूटा था ऋषिगंगा दूसरे पे, जो चमोली पे भीषण आपदा आई थी, इसी ऋषिगंगा दूसरी नदी पे, ठीक है। और जहाँ पे पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषिगंगा मिलते हैं इसको बोलते हैं रेणी। और यहाँ से क्या बोला जाता है इसको? पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णुगाड़ बोलते हैं। और अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम बोला जाता है। पंच प्रयाग का पहला प्रयाग यानी क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग किन किन पर्वतों के मध्य है? ये है जय और विजय पर्वत। इसके दोनों साइड लिखना, जय पर्वत और विजय पर्वत, विजय पर्वत।
जय और विजय पर्वत। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है। अब पंचप्रयाग का दूसरा प्रयाग बनेगा नंद प्रयाग। कौन सा बनेगा? नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग लिखना, नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। अब इस पे जो नदी मिलेगी वो है नंदाकिनी नदी। कौन सी है? लिखना अगली, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। अब नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? यह निकलती है त्रिशूल पर्वत के ठीक समीप पे नंद घुंगटी पर्वत से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और नंद प्रयाग पे पंचप्रयाग का दूसरा प्रयाग बनेगा। इसका उद्गम लिखना नंदाकिनी का, पर्वत लिखना त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत के नंद घुंगटी से, त्रिशूल पर्वत के समीप नंद घुंगटी पर्वत से नंदाकिनी का संगम होता है और पंचप्रयाग का दूसरा प्रयाग नंदाकिनी। अब अलकनंदा आगे बढ़ी और पंचप्रयाग का तीसरा प्रयाग बनेगा पिंडर नदी और अलकनंदा पे जिसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। इस पे नदी लिखना पिंडर नदी। नदी कौन सी है? पिंडर नदी, जो निकलती है बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर, जो बागेश्वर और चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में फैला है। इसका सर्वाधिक भाग बागेश्वर में फैला हुआ है। तो यहाँ से निकलती है पिंडर नदी, जो पिंडारी ग्लेशियर अभी हाल ही में पिंडारी ग्लेशियर को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तराखंड घोषित किया गया है और यहीं से निकलती है पिंडर नदी। लिखना पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी। और पिंडर नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं आटागाड़ नदी, जो निकलती है दूधाडोली श्रेणी से आटागाड़ और शिमली नामक स्थान पे किससे मिलती है? पिंडर नदी से। इसकी सहायक लिखना आटागाड़। आटागाड़। और इसके बाद पिंडर नदी आगे बढ़ के कर्ण प्रयाग यानी कि चमोली में पंचप्रयाग का तीसरा प्रयाग बनता है और जिसे बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और इसी के आसपास जलेश्वर महादेव मंदिर है और उमा देवी का प्राचीन मंदिर है और काल भैरव का मंदिर है, इसमें कर्ण प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसी के समीप अलकनंदा के समीप चमोली जो इसका जो मुख्यालय है गोपेश्वर, इसी के समीप है। और चमोली में ही एक नदी मिलती है, इसमें बालखिल्य नदी बोलते हैं इसको, बालखिल्य नदी। और इसकी कुछ अन्य सहायक नदियाँ जैसे गरुड़ गंगा है, पाताल गंगा है और इसके बाद स्कंद गंगा है। इसके बाद आगे बढ़ती है अलकनंदा आगे बढ़ती है और अब चौथा प्रयाग बनेगा चमोली जनपद को क्रॉस करके। अब अलकनंदा रुद्रप्रयाग जनपद में एंटर करती है और पंचप्रयाग का चौथा प्रयाग बनेगा रुद्रप्रयाग यानी कि केदारनाथ पर्वत। केदारनाथ धाम के ठीक सामने पे मंदरांचल श्रेणी बोला जाता है उसको। लिखना मंदरांचल श्रेणी से निकलती है आपका मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और इसकी कुछ अन्य सहायक नदियाँ जैसे सोनगंगा है, सोनगंगा होगी और मधुगंगा है और वासुकी गंगा है। सोनगंगा और मंदाकिनी का संगम बोला जाता है सोनप्रयाग, इसको बोलते हैं सोनप्रयाग। और इसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम इसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। पंचप्रयाग का चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग होते हुए टिहरी जनपद में या टिहरी जनपद में एंटर करती है। अब टिहरी में पंचप्रयाग का पांचवा जो अंतिम प्रयाग बनेगा महत्वपूर्ण प्रयाग, उसे बोला जाता है देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? ये मिलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी, जो उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर या इसे शिवलिंग शिखर से किसका उद्गम होता है? भागीरथी नदी का। अब बात करें गंगोत्री ग्लेशियर की
तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं देवप्रयाग में, पंचप्रयाग का अंतिम प्रयाग, जो धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं पे भगवान राम का सबसे प्राचीन मंदिर रघुनाथ मंदिर है। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी देवप्रयाग पे ही इसके बाद अगली वीडियो में हम किसका नदी तंत्र पढ़ेंगे, भागीरथी नदी उपतंत्र को पढ़ेंगे। और हमने देवप्रयाग तक पढ़ा है, और इससे आगे जब ये दो नदियाँ मिलती हैं तो गंगा नदी कहलाती है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।